जय मां मदांदन चौकी। मैं सेवादार तेजपाल। सभी भक्तों को जय माता की। जैसे कि अब कहीं भी चौकियों पे जैसे जाते हैं या कहीं जाते रहते हैं, जुड़े हुए हैं वहाँ परमानेंटली जाते रहते हैं, तो उन भाइयों को ज़्यादा किसी को भी लगा ले पूछे की ज़्यादा होती है कि जैसे अब पूछा निकल गया, फिर अगली चौकी लगेगी, फिर दोबारा पूछना, बार बार पूछा निकलवाना। जैसे कोई पीर आ गया या किसी पे माता की सवारी आई, अरे महाराज भी बता देते, हमने भी पूछना था जी, अब वो ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अब पता क्या मेन बात है, जैसे पूछा आप कई बारी, कितने बारी भी पूछा निकलवा लो, जितने बारी भी आप पूछा निकलवाओगे, कुछ ना कुछ तो पीर पैगंबर या माता दाता कुछ ना कुछ तो आपको बता के जाएगा ही। कुछ ना कुछ आपका जरूर निकलेगा हर बारी। फिर बाद में पछताते हैं, अरे हमने तो नहीं पूछना था, ये तो पहले ही हमने दे रखा था, ये दोबारा कैसे निकल गया। कहीं ना कहीं तो गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियाँ फिर हमारी जितने बारी भी हम पूछा लेंगे तो हमारी गलतियाँ पूछे में आएंगी आएंगी। कई मेरे भाई रखते हैं शौक इस चीज़ का, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एक बारी अपना काम ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, तो दोबारा बार 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 क्यों पूछते हो उस चीज़ को। पूछने से क्या हासिल होगा, आप भी परेशान हो रहे हो, पीर पैगंबर को भी परेशान करते हो, और भी जो संगत है उनको भी बेचारे को टाइम कम मिलता है इस चीज़ में। दूसरा बैठा रहता है वो दूर का, बेचारा सोचता है भी मेरा नंबर कब लगेगा, कब मेरा पूछा निकले। क्योंकि जो आगे लगे बंदे सेवादार हैं, चौकियों पर रहते हैं, क्योंकि जान पहचान होती है और सोचते हैं भी हम ही ज़्यादा पूछ लें अपने बारे में। अरे फिर पछताते भी वही हैं, क्योंकि जितने बारे भी पीर पैगंबर से पूछेंगे बार 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 कुछ ना कुछ तो आपका निकलेगा ही निकलेगा है, चाहे आप 4 बारी पूछ लो। आप ऐसे कोई पीर पैगंबर नहीं कहेगा भी ठीक है जो पीछे दे दिया आपने ठीक है उसी में खुश हूँ मैं, तो ऐसे कोई नहीं कहेगा। कुछ ना कुछ तो आपकी गलती होगी, या अगर मैं कुछ देर भून होगी तो ज़रूर आपका कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। इस करके भाई औरों को भी नंबर लगने दें, और सब अपना एक बारी पूछ लिया, घर में सुख शांति है, बस मज़े करो, जय माता की, जय बाबे की बोलते रहो, और अपना हाजिरी लगाओ बैठ कर। अब जब आप दरबार में बैठे हो, कहीं भी जाते हो पीर पैगंबरों पे, या कहीं दरगाह पे जाते हो, या किसी चौकी पे जाते हो, या किसी सत्संग में जाते हो, जब वहाँ बैठे आप पहुँच गए हैं तो आपकी हाजिरी ऑटोमेटिक लग चुकी है। आपने जरूरी नहीं भी भगत से बात करनी है या सेवादार से बात करनी है जब भी आपकी हाजिरी लगेगी। कोई उसके वो कोई और ठेकेदार थोड़ी है इस चीज़ का। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो अपने सच्चे मन से, कि पीर दरगाह पे या कहीं चौकी पे या किसी सत्संग में या कीर्तन में, तो आप जब भी जा पाओगे जब आपकी हाजिरी वहाँ मंजूर हो रही होगी, वो आपको बुलाएगा, तभी आप वहाँ जा सकते हो। अब कहेंगे भी मारा वो देखियो बाबा जी मारा लगा कि नहीं, चादर चढ़ाई थी लगी कि नहीं। अरे वो जब आप सच्चे मन से उसको चढ़ा रहे हो, या किसी को माता को कहीं चुन्नी चढ़ा के आ रहे हो, या कहीं दरगाह पे जा रहे हो, या कहीं मंदिर में अपने इष्ट पे कहीं भी जा रहे हो, तो तकरीबन लग ही जाता है वो। ऐसे नहीं भी नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि आप सच्चे मन से उसको चढ़ाओगे तो लगेगा। उसको बार बार पूछने से या ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप कहीं गुनाहगारी में हो जब, तो हो सकता है अभी आपका नहीं लगेगा, या कोई आप पे उधार रह रहा पीर फकीरों का, भाई आपने शुक्र किया कोई काम करा रखे हमसे। अब कहीं काम करा लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पूछ में आता है, और फिर अपनी मर्जी से बिना पूछे तुझे ऐसी बस एक बारी पूछा, भगत ने बता दिया यहाँ जी ये लिखड़ा था आपका, और बाकी जानते बाकी पूछियो मेरे को भी, इसका समाधान मैं बताऊंगा आपको। बस होते हैं, अरे अब चौकी कब पूरी होएगी, कब तक बैठेंगे यहाँ। अब पता लगी गया हमारे को भी, ऐसे माने तो चादर चढ़ानी थी, या माने माता का श्रृंगार देना था, चुन्नी चढ़ानी थी, कढ़ाई देनी थी, अपने आप ही चढ़ा देते हैं, अपने आप ही बन जाते हैं फिर भगत भी। इस करके कई काम रुकते हैं, फिर अड़ जाते हैं। क्योंकि सही तरीके से आप करोगे
और सच्चे मन से करोगे, कहीं जुड़ रहे हैं आप, जहाँ जुड़ रहे हैं वहीं जुड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका काम चल रहा है तो मज़े करो। जय माता की।